जय श्री बद्रीगणेश। आज मैं आपको गणेश पुराण भाग 1 तृतीय दिवस राजा सोमकांत की आगे की कथा के बारे में कहूँगा। आगे राजा अपनी पत्नी और अमात्यों के सहित च्यवन के साथ साथ भृगु आश्रम में पहुंचा और उन्हें प्रणाम करके बोला, हे भगवान, हे महर्षि, मैं आपकी शरण में हूं, आप मुझ कुष्ठी पर कृपा कीजिए। महर्षि बोले, राजन, यह तुम्हारे किसी पूर्व जन्म कृत पाप का ही उदय हो गया है। इसका उपाय मैं विचार करके बताऊंगा। आज तो तुम सब स्नान आदि से निवृत्त होकर रात्रि विश्राम करो। महर्षि की आज्ञा अनुसार सबने स्नान भोजन आदि के उपरांत रात्रि व्यतीत की और प्रातः स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त होकर महर्षि की सेवा में उपस्थित हुए। महर्षि ने कहा, राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का वृतांत जान लिया है और यह भी विदित कर लिया है कि इस पाप के फल से तुम्हें इस घृणित रोग की प्राप्ति हुई है। यदि तुम चाहो तो उसे सुना दूं। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, बड़ी कृपा होगी मुनिनाथ, मैं उसे सुनने के लिए उत्कंठित हूं। महर्षि ने कहा, तुम पूर्व जन्म में एक धनवान वैश्य के लाडले पुत्र थे। वह वैश्य विंध्याचल के निकट कोलार नामक ग्राम में निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम सुलोचना था। तुम उसी वैश्य दंपत्ति के पुत्र हुए। तुम्हारा नाम कामत था। तुम्हारा लालन पालन बड़े लाड़ चाव से हुआ था। उन्होंने तुम्हारा विवाह एक अत्यंत सुंदरी वैश्य कन्या से करा दिया था, जिसका नाम कुटुंबनी था। यद्यपि तुम्हारी भार्या सुशीला थी और तुम्हें सदैव धर्म में निरत देखना चाहती थी, किंतु तुम्हारा स्वभाव बासांध होने के कारण दिन प्रतिदिन उद्दंड होता जा रहा था। किंतु माता पिता भी धार्मिक थे, इसलिए तुम्हारी उद्दंडता दबी रही। परंतु माता पिता की मृत्यु के उपरांत तुम निरंकुश हो गए और अपनी पत्नी की बात भी नहीं मानते थे। तुम्हें अनाचार में प्रवृत्त देखकर उसे दुख होता था, तो भी उसका कुछ बस नहीं चलता था। तुम्हारी उद्दंडता चरम सीमा पर थी। अपने से भी द्वेष और क्रूरता का व्यवहार किया करते थे। हत्या आदि करा देना तुम्हारे लिए सामान्य बात हो गई। पीड़ित व्यक्तियों ने तुम्हारे विरुद्ध राजा से पुकार की, अभियोग चला और तुम्हें राज्य की सीमा से बाहर जाने का आदेश हुआ। तब तुम घर छोड़कर किसी निर्जन वन में रहने लगे। उस समय तुम्हारा कार्य लोगों को लूटना और हत्या करना ही रह गया। एक दिन मध्याह्न काल था। गुणवर्धक नामक एक विद्वान ब्राह्मण उधर से निकला। बेचारा अपनी पत्नी को लिवाने के लिए ससुराल जा रहा था। तुमने उस ब्राह्मण युवक को पकड़ कर लूट लिया। प्रतिरोध करने पर उसे मारने लगे। वह चीत्कार करने लगा, मुझे मत मारो, मत मारो। देख, मेरा दूसरा विवाह हुआ है, मैं पत्नी को लेने के लिए जा रहा हूं। लेकिन तुम तो क्रोधावेश में ऐसे लीन हो रहे थे कि तुमने उसकी बात सुनकर भी नहीं सुनी। जब उसे मारने लगे तो उसने तुम्हें साफ दे दिया, अरे हत्यारे, मेरी हत्या के पाप से तू सहस्त्र कल्प तक नरक होगी। तुमने उसकी कोई चिंता नहीं की और उसका सिर काट लिया। राजन, तुमने ऐसी एक नहीं अनेक निरीह हत्याएं की हैं, जिनकी गणना करना भी पाप है। इस प्रकार उस जन्म में तुमने घोर पाप कर्म किए थे, किंतु बुढ़ापा आने पर जब अशक्त हो गए, तब तुम्हारे साथ जो क्रूर वर्ण थे वे भी किनारा कर गए और उन्होंने सोच लिया कि
अब तो इसे खिलाना ही पड़ेगा, इसलिए मरने दो यहीं। हे राजन, अब तुम निरालंब थे, चल फिर तो सकते नहीं थे। भूख से पीड़ित रहने के कारण रोगों ने भी घेर लिया। उधर से जो कोई निकलता तुम्हें घृणा की दृष्टि से देखता हुआ चला जाता। तब तुम आहार की खोज में बड़ी कठिनाई से चलते हुए एक जीर्ण शीर्ण देवालय में पहुंचे। उसमें भगवान गणेश्वर की प्रतिमा विद्यमान थी। तब ना जाने किस पुण्य के उदय होने से तुम्हारे मन में गणेश जी के प्रति भक्ति भाव जागृत हो गया। तुम निराहार रहकर उनकी उपासना करने लगे। उससे तुम्हें सब कुछ मिला और रोग भी कम हुआ। हे राजन, तुमने अपने साथियों की दृष्टि बचाकर बहुत सा धन एक स्थान पर गाड़ दिया था। तब तुमने उस धन को उसे देवालय के जीर्णोद्धार में लगाने का निश्चय किया। शिल्पी बुलाकर उस मंदिर को सुंदर व भव्य बनवा दिया। इस कारण कुख्याति सुख्याति में बदलने लगी। फिर यथा समय तुम्हारी मृत्यु हुई। यमदूतों ने पकड़कर तुम्हें यमराज के समक्ष पेश किया। यमराज तुमसे बोले, जीव, तुमने पाप और पुण्य दोनों ही किए हैं और दोनों का भोग तुम्हें भोगना है। किंतु पहले पाप का फल भोगना चाहते हो या पुण्य का? इसके उत्तर में तुमने प्रथम अपने पुण्य कर्मों के भोग की इच्छा प्रकट की और इसीलिए उन्होंने तुम्हें राजकुल में जन्म लेने के लिए भेज दिया। पूर्व में तुमने भगवान गणाध्यक्ष का सुंदर मंदिर बनवाया था, इसलिए तुम्हें सुंदर देह की प्राप्ति हुई। यह कहकर महर्षि भृगु कुछ रुके, क्योंकि उन्होंने देखा कि राजा को इस वृतांत पर शंका हो रही है। तभी महर्षि के शरीर में से असंख्य विकराल पक्षी उत्पन्न हुए और वह राजा की ओर झपटे। उनकी चोंच बड़ी तीक्ष्ण थी, जिनसे वे राजा के शरीर को नोच नोच कर खाने लगे। जिसके कारण उत्पन्न असहा पीड़ा से व्याकुल हुए राजा ने महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर निवेदन किया, प्रभु, आपका आश्रम तो समस्त दोष द्वेष आदि से परे है और यहाँ मैं आपकी शरण में बैठा हूं, तब ये पक्षी मुझे अकारण ही क्यों पीड़ित कर रहे हैं? हे मुनिनाथ, इनसे मेरी रक्षा कीजिए। महर्षि ने राजा की अंतर्वचन सुनकर संतावना देते हुए कहा, राजन, तुमने मेरे वचनों में शंका की थी और मुझ सत्यवादी के कथन में जो शंका करता है उसे खाने के लिए मेरे शरीर से इसी प्रकार पक्षी प्रकट हो जाते हैं, जो कि मेरे हुंकार करने पर भस्म हो जाया करते हैं। यह कहकर महर्षि ने हुंकार की और तभी वे समस्त पक्षी भस्म हो गए। राजा श्रद्धान्वित होकर उनके समक्ष अश्रुपात करता हुआ बोला, प्रभु, आप पाप से मुक्त होने का उपाय कीजिए। महर्षि ने कुछ विचार कर कहा, राजन, तुम पर भगवान गणेश्वर की कृपा सहज रूप से है और वे ही प्रभु तुम्हारे पापों को दूर करने में समर्थ है। इसलिए तुम उनके पापनाशक चरित्रों का श्रवण करो। गणेश पुराण में उनके चरित्रों का भली प्रकार वर्णन है। अतएव तुम श्रद्धा पूर्वक भक्ति भाव से उसे सुनने में चित्त लगाओ। राजा ने प्रार्थना की, महामुनि, मैंने गणेश पुराण का नाम भी आज तक नहीं सुना है, तो उसके सुनने का सौभाग्य कैसे प्राप्त कर सकूंगा? हे नाथ, आपसे आज्ञा है, आपसे अच्छा ज्ञानी और प्रकांड विद्वान और कौन है हो सकता है? आप ही मुझ पर कृपा कीजिए। महर्षि ने राजा की दीनता देखकर उसके शरीर पर अपने कमंडल का जल छिड़का। तभी राजा को एक छींक आई और नासिका से अत्यंत छोटा काले वर्ण का पुरुष बाहर निकल आया। देखते ही देखते वह बढ़ गया। उसके विकराल रूप को देखकर राजा कुछ भयभीत हुआ, किंतु समस्त आश्रमवासी वहां से भाग गए। वह पुरुष महर्षि के समक्ष हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। भृगु ने उसकी ओर देखा और कुछ उच्च स्वर में बोले, तुम कौन है? क्या चाहता है? वह बोला, मैं साक्षात पाप हूं।
समस्त प्राणियों के शरीर में मेरा निवास है। आपके मंत्रपूत जल के स्पर्श से मुझे विवश होकर राजा के शरीर से बाहर निकलना पड़ा है। अब मुझे बड़ी भूख लगी है, बताइए क्या खाऊं और कहां रहूं। महर्षि बोले, तू उस आम के अवकाश स्थान में निवास कर और उसी के वृक्ष के पत्ते खाकर जीवन निर्वाह कर। यह सुनते ही वह पुरुष आम के वृक्ष के पास पहुंचा, किंतु उसके स्पर्श मात्र से वह वृक्ष जलकर भस्म हो गया। फिर जब पाप पुरुष को रहने के लिए कोई स्थान दिखाई न दिया तो वह भी अंतर्निहित हो गया। हे राजन, कालांतर में यह वृक्ष पुनः अपना रूप धारण करेगा। जब तक यह पुनः उत्पन्न न हो तब तक मैं तुम्हें गणेश पुराण का श्रवण कराता रहूंगा। तुम प्राण श्रवण के संकल्प पूर्वक आदिदेव गणेश जी का पूजन करो, तब मैं गणेश पुराण की कथा का आरंभ करूंगा। मुनिराज के आदेश अनुसार राजा ने पुराण श्रवण का संकल्प लिया। उसी समय राजा ने अनुभव किया कि उसकी समस्त पीड़ाएं दूर हो गई। दृष्टि डाली तो कुष्ठ रोग का अब कहीं चिन्ह भी शेष नहीं रह गया था। अपने को पूर्ण रूप से रोग रहित एवं पूर्व सुंदर हुआ देखकर राजा के आश्चर्य की सीमा न रही और उसने महर्षि के चरण पकड़ लिए तथा निवेदन किया कि प्रभु मुझे गणेश पुराण का विस्तार पूर्वक श्रवण कराइए। महर्षि ने कहा, राजन, यह गणेश पुराण समस्त पापों और संकटों को दूर करने वाला है। तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनो। इसका श्रवण गणपति भक्तों को ही कराना चाहिए, अन्य किसी को नहीं। कलयुग में पापों की अधिक वृद्धि होगी और लोग कष्ट सहन करने में असमर्थ एवं अल्पायु होंगे। उनके पाप दूर करने का कोई अन्य साधन होना चाहिए। इस विचार से महर्षि वेदव्यास ने मुझे सुनाया था। उन्हीं कृपा से मैं भगवान गणाध्यक्ष के महान चरित्रों को सुनने का सौभाग्य प्राप्त कर सका था। महाराज, भगवान गजानन अपने सरल स्वभाव वाले भक्तों को सब कुछ प्रदान करने में समर्थ हैं। निरभिमान प्राणियों पर वे सदैव अनुग्रह करते हैं, किंतु मिथ्या अभिमानी किसी को भी नहीं रहने देते। उन्होंने गर्भ होने पर महामहिमा संपन्न एवं समस्त वेद शास्त्रों में पारंगत भगवान वेद व्यास जी को भी तिरस्कृत कर दिया था। उनके हृदय में अपने पराय बलि निर्मल या मूर्ख विद्वान का कोई भेद नहीं है। अभिमानी मनुष्यों का अभिमान खंडन करना तो उन्होंने अपना बहुत आवश्यक कर्म मान लिया है। राजा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु भगवान वेद व्यास जी तो समस्त दुर्गुणों, दोषों और दुर्बलताओं से परे पूर्ण ज्ञानी और भगवान नारायण के ही अंशावतार माने जाते हैं। उनमें अभिमान का आविर्भाव कैसे? महर्षि भृगु ने कहा, राजेंद्र, वेद व्यास जी ने वेद के 4 विभाग कर उनका पृथक पृथक संहिताएं बना दी थी, जिससे उनका रहस्य समझना कठिन नहीं रह गया। उनके उस अपूर्व कार्य को विद्वत समाज में बड़ी प्रशंसा हुई। इससे उन्हें अपने ऊपर अत्यंत गर्व होने लगा। फिर उस वेद ज्ञान को अधिक सुलभ करने के उद्देश्य से उन्होंने पुराणों की रचना आरंभ की। के बाद वेद व्यास की बुद्धि कैसे भ्रमित हुई, यह अगले दिन कथा में बताऊं।